तो अब कृषि वनस्पति विज्ञान में बहुविकल्पी प्रश्न तथा अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुवर्षीय पौधा है? गेहूं, गन्ना, आम या केला? तो इसका सही विकल्प है तीसरा, आम। फिर अगला प्रश्न है, प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है नील हरित शैवाल में, हरे शैवाल में, ईस्ट में या आवृत बीजी में? तो इसका सही विकल्प है पहला, नील हरित शैवाल में। फिर अगला प्रश्न है, सरसों का पुष्प क्रम है रेसीम, साइथियम, स्पाइक या वर्टिसिलास्टर? तो इसका सही विकल्प है पहला, रेसीम। फिर अगला प्रश्न है, एधा अर्थात कैम्बियम पाया जाता है एक बीज पत्री पादक में, द्विबीज पत्री पादक में, टेरिडोफाइट में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है दूसरा, द्विबीज पत्री पादक में। फिर अगला प्रश्न है, मालवेसी कुल में पुमंग होता है एकसलांग, द्व्यसलांग, दलग्न या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है तीसरा, दलग्न। फिर अगला प्रश्न है, जीवाणु में ... वर्गीकृत किए गए हैं प्रोटिस्टा, मुनेरा, कवक या पादक? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, एकांडपी जायांग अर्थात मानो कार्पेलरी जायांग पाया जाता है मटर में, गुड़हल में, मकोई में या इनमें से सभी में? तो इसका सही विकल्प है पहला, मटर में। फिर अगला प्रश्न है, क्रोमेटोफोर भाग लेते हैं श्वसन में, वृद्धि एवं गति में, चलन में या प्रकाश संश्लेषण में? तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है, जीवाणु जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया गया है वह है TMV, ई कोलाई, माइकोबैक्टीरियम या नाइट्रोसोमोनास? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, राइजोबियम है एक परजीवी कवक, एक मृतोपजीवी कवक, एक सहजीवी जीवाणु या एक विषाणु? तो इसका सही विकल्प है गा। फिर अगला प्रश्न है, सरसों का पुष्प क्रम है रेसीम, साइथियम, स्पाइक या वर्टिकोबास्टर? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है गेहूं में, धान में, जौ में या सोयाबीन में? तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है, मटर के पौधे का कुल है ग्रेमनी, लेग्यूमिनोसी, मालवेसी या क्रूसीफेरी? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, सरसों के पौधे का कुल है क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी या ग्रेमनी? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, चने के पौधे में पुंकेसरों की संख्या है 5, 10, 4 या 9? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, टमाटर के पौधे का कुल है लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, ग्रेमनी या मालवेसी? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, पोएसी कुल के पुष्पों में पाए जाने वाले लॉडिक्यूल्स रूपांतरण होते हैं परिदल पुंज के, अंडाशय के, फलों के या बैक्टस के? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में, नई दिल्ली में, इलाहाबाद में या लखनऊ में? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, पत्तियों में भोजन संचित करने वाला पादक है प्याज, चुकंदर, गन्ना या शकरकंद? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ फ्लोएम द्वारा किस रूप में स्थानांतरित होते हैं ग्लूकोज, मंड, सुक्रोज या फ्रक्टोज? तो इसका सही विकल्प है गा। फिर अगला प्रश्न है, चुकंदर की जड़ों में पाए जाते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन आती है कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, फास्फोग्लिसरिक अम्ल से या पर्णहरित से? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल और नीले प्रकाश में, नीले व पीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में या सफेद प्रकाश में? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया हरित लवक में मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में संपन्न होती है हिल अभिक्रिया, प्रकाशिकी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषणी फास्फोरीकरण अभिक्रिया या अप्रकाशी अभिक्रिया? तो इसका सही विकल्प है घा।
फिर अगला प्रश्न है मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं अंतः शोषण द्वारा, बाह्य प्रासरण द्वारा, अंतः प्रासरण द्वारा या जीव द्रव कंचन द्वारा। तो इसका सही विकल्प है गा। फिर अगला प्रश्न है बीजों को जल में रखने पर वह फूल जाते हैं अंतः प्रासरण से, बाह्य प्रासरण से, अंतः शोषण से या बिंदु स्वत्रावण से। तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है फसल की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? बलुआ मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है वाष्पो उत्सर्जन मापने वाला यंत्र है पोटोमीटर, एमिनोमीटर, हाइग्रोमीटर या ऑक्जेनोमीटर। तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है जब वातावरण शुष्क होता है, मृदा में जल की अधिकता होती है, वातावरण में तापमान अधिक हो या दोनों का व गा। तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है पौधों में रंध्रों के खुलने व बंद होने में निम्नलिखित में से कौन सा आयन भाग लेता है? के धनायन, Mg2 धनायन, Ca2 धनायन या Zn2 धनायन। तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है एधा पाई जाती है एक बीज पत्री पादक में, द्विबीज पत्री पादक में, टेरिडोफाइट्स में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें संवहन बंडल एक घेरे में होते हैं और दारू एंडार्क एक बीज पत्री तने में, द्विबीजपत्री जड़ में या द्विबीजपत्री तने में। तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है मूल रोम उत्पन्न होते हैं मूलीय त्वचा से, वलकुट से, अंतः त्वचा से या परिरंभ से। तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है एधा युक्त संवहन बंडल कहलाते हैं आर्य, संयुक्त एवं वर्धी, संयुक्त एवं आवर्धी या संकेंद्री। तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है बाह्य आदि दारूक अवस्था मिलती है एक बीज पत्री तने में, द्विबीज पत्री तने में, सभी जड़ों में या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही विकल्प है गा। फिर अगला प्रश्न है वह ऊतक जो पौधे की यांत्रिक शक्ति सबसे अधिक बढ़ाता है दृढ़ोतक, मृदूतक, अधोवाही या एधा। तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है दो समसूत्री विभाजन के मध्य की अवस्था को कहते हैं मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या इंटरफेज। तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक झिल्ली से बंधा होता है राइजोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है प्रोटीन बने होते हैं सेल्यूलोज से, अमीनो अम्लों से, फैटी अम्लों से या ग्लूकोज से। तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रोकैरियोटिक है फर्न, जीवाणु, हरे शैवाल या मांस। तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है डीएनए, आरएनए, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, बैक्टीरिया में या इन सभी में। तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है नील हरित शैवाल में, हरे शैवाल में, ईस्ट में या आवृत बीजी में। तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है भूमियोपरिक अंकुरण पाया जाता है चना में, मक्का में, मटर में या अरंडी में। तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है रेंडी में भोजन एकत्रित रहता है भ्रूणपोष में, भ्रूण में, बीज पत्रों में या उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है सेम में,
चना में, रेंडी में या कपास में? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है गेहूं में, धान में, जौ में या सोयाबीन में? तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है, विविपैरस अंकुरण पाया जाता है राइजोफोरा में, साइकस में, हाइड्रीला में या खजूर में? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, नारियल के फल के दूध में बहुतायत से पाया जाता है ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक अम्ल? तो इसका सही विकल्प है गा। फिर अगला प्रश्न है, मांसल पेरिकार्क पाया जाता है पेपो में, लोमेंटम में, लेग्यूम में या सिप्सेला में? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, नारियल के फल में खाने वाला भाग है बाह्य फलभित्त, मध्य फलभित्त, अंतः फलभित्त या भ्रूणपोष? तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है, वह फल जो अधोवर्ती अंडाशय से बनता है पेपो, ड्रूप, कैप्सूल या सोरोसिस? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, जल द्वारा फल परिकीर्ण पाया जाता है सूरजमुखी में, मटर में, आम में या कमल में? तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है, वायु प्रकीर्ण पाया जाता है सूरजमुखी में, नारियल में, मटर में या आम में? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, सेब में खाने योग्य भाग है बाह्य फलभित्त, मध्य फलभित्त, बीज या पुष्पासन? तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है, संतरा उदाहरण है पीपो का, हेस्पेरिडियम का, पोम का या इनमें से किसी का नहीं? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, केला में खाने वाला भाग है बाह्य फलभित्त, मध्य फलभित्त, बीज या भ्रूणपोष? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन पाया जाता है एंजियोस्पर्मस में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, फंजाई में या जीवाणु में? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनाता है बीज, भ्रूण, फल या भ्रूणपोष? तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है, अंजीर में एक कीट एक बार में परागण करता है एक पुष्प का, अनेक पुष्पों का, दो पुष्पों का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, पुनपूर्वता में होता है मादा अंग पहले पकता है, नर अंग पहले पकता है, दोनों अंग साथ साथ पकते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, मक्का के पौधे में परागण होता है वायु द्वारा, जल द्वारा, शलभों द्वारा या पक्षियों द्वारा? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, मटर की पत्ती होती है गोल, अंडाकार, सरल या संयुक्त? तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन बनाने का कार्य किसके द्वारा होता है जड़, पत्ती, तना या पुष्प? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, प्रणाभ व्रंत पाया जाता है बबूल में, नांगफनी में, मटर में या पपीता में? तो इसका सही विकल्प है का। फिर अगला प्रश्न है, प्रणाभ व्रंत रूपांतरित रूप है संपूर्ण पत्ती का, पर्णफलक का, पर्णाधार का या पर्णव्रंत का? तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है, पत्रवत अनुपत्र पाए जाते हैं गुलाब में, गुड़हल में, मटर में या छुई मुई में? तो इसका सही विकल्प है गा। फिर अगला प्रश्न है, अदरक रूपांतरण है पर्व संधि का, तने का, जड़ का या बल्ब का? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, आलू रूपांतरण है पत्ती का, तना का, जड़ का या पुष्प का? तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है, प्रणाभ स्तंभ रूपांतर है पर्णवृंत का, पर्णकलिका का, तने का या जड़ का? तो इसका सही विकल्प है गा। फिर अगला प्रश्न है, तना प्रतान का उदाहरण है मटर, स्माइलेक्स, जंगली मटर या अंगूर? तो इसका सही विकल्प है घा। फिर अगला प्रश्न है, प्याज एक रूपांतरण है तने का, पत्ती का, ट्यूबर का या पुष्प का? तो इसका सही विकल्प है का।
फिर अगला प्रश्न है शकरकंद रूपांतरण है मूसला जड़ का, अपस्थानिक जड़ का, ग्रंथिल जड़ का या कंद गुच्छ जड़ें। तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है मूली तथा गाजर रूपांतरण है पत्ती का, पुष्प का, जड़ का या तने का। तो इसका सही विकल्प है गा। फिर अगला प्रश्न है दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में निम्नलिखित पाया जाता है एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर या क्लॉस्ट्रीडियम। तो इसका सही विकल्प है खा। फिर अगला प्रश्न है अमर बेल में जड़ का क्या प्रकार है स्तंभ मूल, परजीवी मूल, पूर्ण मूल या श्वसन मूल। तो इसका सही विकल्प है खा। अब जो शेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अतिलघुत्तरी के, लघुत्तरी के और दीर्घोत्तरी के, उन प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 बना देंगे।